हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर सेंट साइमन के बारे में बात करने वाले हैं। सेंट साइमन दरअसल 18वीं और 19वीं शताब्दी का एक महान विद्वान हुआ है, जिसका जो जन्म है वो फ्रांस के अंदर 1760 के अंदर होता है और इनकी जो मृत्यु है 1825 के अंदर होती है। सेंट साइमन ने जो पहली बार किया है वह समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, हालांकि समाजवाद के जो मायने हैं, समाजवाद का मतलब होता है कि जहाँ पे उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है उसको हम समाजवाद कह सकते हैं। और किसी व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं होता। परंतु सेंट साइमन को हम क्या है कल्पना लोकीय समाजवादी कहते हैं। कल्पना लोकीय समाजवादी सेंट साइमन को हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशलिस्ट यूटोपियन थिंकर्स की जो सेंट साइमन को जो संज्ञा दी है वो कार्ल मार्क्स ने दी है। क्योंकि जो कार्ल मार्क्स का जो विचार था वो वास्तविक समाजवाद था, ना कि सेंट साइमन की तरह एक यूटोपियन सोशलिस्ट आइडिया था। सेंट साइमन ने यह भी बात की कि जो राज्य ने क्या है हस्तक्षेप, जो राज्य की लेजी फेयर की जो पॉलिसी थी उसको उसने क्रिटिसाइज किया, उसका उसने अपोज किया। और साथ में सेंट साइमन ने क्या है, यदि राज्य के अंदर क्या है इकोनॉमिक फील्ड के अंदर क्या है प्रतिस्पर्धा वहाँ पे हो, कंपटीशन वहाँ पे हो, इस बात की उसने खिलाफत की। सेंट साइमन का ये मानना था कि राज्य के अंदर इकोनॉमिक फील्ड के अंदर क्या है कंपटीशन नहीं हो सकता, और उसने इस बात की भी खिलाफत की कि राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाए। सेंट साइमन का ये मानना था कि एक राज्य के द्वारा क्या है, एक राज्य के अंदर वेलफेयर पॉलिसीज होनी चाहिए, जिस वेलफेयर पॉलिसीज के द्वारा क्या है सभी व्यक्तियों का क्या है समान रूप से विकास हो सके। इंग्लैंड के अंदर जो सेंट साइमन ने क्या है यूटोपियन जो सोशलिस्ट का जो विचार है वो पैदा कर दिया था, और उस समय जो समाजवाद शब्द है वो शुरू हो चुका था। ठीक है, सेंट साइमन की जो महत्वपूर्ण बुक्स है उसमें बोल रहे हुए फर्स्ट है उनकी लेटर्स ऑफ अ रेजिडेंट ऑफ जर्मनी 1802 के अंदर पब्लिश हुई। दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी 1814 में। दी इंडस्ट्रियल सिस्टम 1821। दी न्यू क्रिश्चियनिटी 1825 के अंदर। जो सेंट साइमन के जो विचार थे वे समाजवाद पर आधारित थे, और क्या है वे वैज्ञानिकता के अंदर भी उनका काफ़ी विश्वास था। सेंट साइमन लोकतंत्र के बहुत बड़े भक्त नहीं थे, परंतु इसके साथ साथ जो सेंट साइमन है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो उद्योगपतियों को देना चाहते थे। परंतु उद्योगपति को क्या हुए गरीबों का ट्रस्टी मानते थे कि उन्होंने जो अपनी संपत्ति का इस तरह से प्रयोग करना है कि उसको ट्रस्टी मान लेना है, और अपनी संपत्ति का जो बहुत बड़ा भाग है वो उन्होंने गरीबों के अंदर बांटना है, जो कि बाद में भारत के जो राष्ट्रपिता के नाम से जिन्हें हम जानते हैं महात्मा गांधी का भी जो सिद्धांत रहा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप का जो उनके भी कॉन्सेप्ट रही उस समय उनको समझेंगे। वो एक जो सेंट साइमन को इसलिए भी हम समाजवादी कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स इनको इसलिए समाजवादी कहा है क्योंकि वो उद्योगपतियों से संपत्ति तो नहीं छीनना चाह रहे थे, परंतु वे गरीबों का उनको ट्रस्टीशिप बनाना की बात कर रहे थे। ठीक है, इसलिए जो सेंट साइमन है उनके विचारों के अंदर हमें पूर्ण रूप से समाजवादी देखने को नहीं मिलता है, परंतु फिर भी उन्होंने क्या है पहली बार क्या है इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर क्या है समाजवादी शब्द को क्या है लोकप्रिय बनाया है। ये जो छोटी सी वीडियो है ये आपको यूजीसी नेट सेट के अंदर मददगार होने वाली है, आपके कॉलेज कैडर के अंदर और पीजीटी के अंदर क्या है आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। थैंक यू।